नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्रेडिट बी कंपनी के बारे में। दोस्तों आप लोग को बता दूं, क्रेडिट बी कंपनी का एमआई नहीं मिलने के कारण एक कंपनी काफी लोगों के होम एड्रेस पे व्हाट्सएप पे दोस्तों लीगल नोटिस भेजना चालू कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे काफी लोग दोस्तों डर रहे हैं लीगल नोटिस के नाम पे, अब तो कंपनी मुझे जेल भेज देगी, मेरे ऊपर लीगल कार्रवाई करेगी। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास लीगल नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको बचना है और आपको क्या प्रॉब्लम होगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रेडिट बी कंपनी एक एमएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। ये भी आरबीआई के अंडर में काम करती है। बरसों पहले मैं आपको ये जानकारी शेयर कर दूं। अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंसमेंट किया था, किसी के ऊपर लीगल कार्रवाई और किसी का अकाउंट एनपीए ना किया जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कस्टमर के पास पैसा है तो पे करे, अगर पैसा नहीं है तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और इंटरेस्ट माफी की बात केंद्र सरकार आरबीआई ने भी किया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ बैंकें ऐसे हैं जो दोस्तों मान नहीं रही है। वो जो है कस्टमर के पास लीगल नोटिस भेज के पैसा लेने की बात करती है। दोस्तों देखिए, जो लीगल नोटिस आपके पास आता है वो लीगल नोटिस एक प्रकार का एक लेटर होता है। कंपनी आपको एक लीगल तरीके से आपको सूचना देती है कि हम जो है आपको जो आरबीआई और जो कानून का जो सिस्टम है, जो रूल है, उसके आधार पे हम आपको लेटर जारी कर रहे हैं। आप इसका मान्य करते हुए आप हमारा पेमेंट कर दीजिए। अब दोस्तों काफी लोग इस चीज को नहीं जानते हैं और काफी लोग दोस्तों डर जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, परिवार में तनाव हो जाता है और काफी लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि अब तो मुझे जेल जाना है। दोस्तों देखिए, कभी भी आपके पास अगर ऐसी कोई कंपनी अगर लीगल नोटिस जारी करती है दोस्तों, आपको डरना नहीं है। दोस्तों आपके पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से ना कम दोस्तों 5 से 6 बार लीगल नोटिस आएगा और दोस्तों आपको कुछ नहीं होगा। सिर्फ दोस्तों कंपनी पैसा लेने के लिए पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों देखिए, अगर किसी को आप कर्ज देते हो तो आप पूरा कोशिश करते हो, सामने वाले को हड़काते हो, डराते हो कि मेरा पैसा दे दे। तो दोस्तों इस तरह से कंपनी भी करती है, अपना पैसा लेने के लिए पूरी कोशिश करती है कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, इसलिए कंपनी ये सब कदम उठाती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको लीगल नोटिस से कोई खतरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल लोन है। ये लोन आपने खुद के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट बेस पे लिया था, ना कि दोस्तों आपने अपना प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई खेत जमीन रख के लोन लिया था। दोस्तों देखिए, अगर आप ये लोन पेड नहीं करते हो तो आपका कोई सिविल स्कोर है, कंपनी उस पर इफेक्ट डाल सकती है। बरसों ऐसी कंपनियां जल्दी सिविल स्कोर भी नहीं खराब कर पाती। तो यहाँ पे देखो, अभी आरबीआई के अनुसार अभी माहौल ऐसा है, किसी का सिविल स्कोर खराब नहीं हो रहा है और इसे खराब हो रहा है दोस्तों, उसको जो है आरबीआई बोलता है कि आप मुझे ईमेल करो या रिपोर्ट करो, आपका सही कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ मुद्दे की कि आखिरकार आपको बचना कैसे है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आप कोई डर नहीं है दोस्तों। देखो, पैसा है तो पैसा पे करो, पैसा बेईमानी मत करो, किसी का पैसा बेईमानी करना गलत है। बट दोस्तों इस टाइम अगर कोई आपको डराता है, धमकाता है, कॉन्ट्रैक्ट में कॉल करता है, गाड़ी गलौज करता है दोस्तों, तो आपको किसी बात का चिंता नहीं करना है और आपको डर के खाना पीना नहीं छोड़ना, आपको काम करना है और हिम्मत से आगे बढ़ना है दोस्तों। आपका कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, आप पास दिक्कत है, तभी आप एमआई नहीं दे पा रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक छोटी सी कहानी दोस्तों, जो कि एक पर्सन ने लिया था लोन क्रेडिट बी कंपनी से। दोस्तों इसको आप पूरा सुनना, ये बहुत अच्छी जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपको एक नॉलेज भी मिलेगा। दोस्तों वो पर्सन कानपुर का था दोस्तों, उसने 50,000 रुपए का लोन दोस्तों कुछ टाइम पहले लिया था। दोस्तों क्या हुआ कि उसने एमआई नहीं भर पाया और दोस्तों उसके रिश्तेदारी में किसी की दोस्तों डेथ हो गई और एक कंपनी कॉल करके, मैसेज करके बार बार धमकी देती रही, परेशान करती रही कि मेरा एमआई पेड करो। उसने बोला कि आप मुझे इंटरेस्ट लगाओ, फाइन चार्ज लगाओ, मैं ये सब क्लियर कर देने के बाद जो मेरा काम क्रिया मेरे रिश्तेदारी में है, मैं सारा पैसा पे कर दूंगा, आप मुझे टाइम मात्र 15 से 20 दिन का दो। एक कंपनी नहीं मानी, लीगल नोटिस भेजती रही होम एड्रेस पर, व्हाट्सएप पे रोज धमकी भरे मैसेज, मुझे कॉल करके बात करो, ये करो, वो करो।
कम से ना कम दोस्तों 10 से 12 नोटिस एक कंपनी ने भेज दिया। अब दोस्तों वो पर्सन ने साफ साफ विनती करके हाथ गोड़ जोड़ के बोला कि प्लीज मुझे मात्र 15 से 20 दिन का टाइम दो। कंपनी बोली मुझे मेरा पैसा चाहिए, आप कुछ भी करो मेरा पैसा चाहिए। ये बोला कि जब आप इस दुख के घड़ी में मैं आपको इंटरेस्ट देने की बात कर रहा हूं तब भी आप नहीं मान रहे हो। अब आपके पास अगर क्षमता है, दम है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझसे 1 रुपया लेकर दिखाओ। इस कंपनी ने दोस्तों उस पर्सन को जो है लीगल नोटिस मैसेज पे जो है दोस्तों व्हाट्सएप पे दोस्तों मैसेज किया कि मैं आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दूंगा, आपके अकाउंट से पैसे निकालूंगा, आरबीआई का ये नियम है, ये गाइडलाइंस है। दोस्तों वो कंपनी भेजती रही और ये पर्सन दोस्तों पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया। दोस्तों अंत में 1 से 1.5 साल हो गया और वो कंपनी 1-2 महीना कॉल करके परेशान करके रिकवरी टीम भेज के सब कुछ करके देख लिया, वो पर्सन ने 1 रुपया नहीं दिया। बोला अगर आप मुझे कोर्ट में लेकर चलोगे तो मैं भी चलूंगा। सिर्फ जज से एक ही बात कहूंगा कि सर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में या ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, अगर आप बोलते हो कि आपका पैसा मैं सारा दूंगा इंटरेस्ट के साथ, मुझे इतना टाइम चाहिए, तो क्या कंपनी को अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? अगर मेरी गलती है मुझे सजा नहीं फांसी चाहिए। उसने बोला कि मैं ऐसा बोलूंगा और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है, आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हो। दोस्तों 1-1.5 साल तक वो पर्सन ने कोई पैसा नहीं दिया और वो कंपनी चुपचाप बैठ गई, कुछ नहीं कर पाई। लास्ट में उस पर्सन ने उस कंपनी का पैसा दोस्तों 2 साल बाद जो है पे किया, वो भी बिना इंटरेस्ट का दोस्तों, क्योंकि वो पर्सन के अंदर बेईमानी नहीं थी। दोस्तों पैसा सबका पैसा होता है दोस्तों, पैसे दोस्तों डाल पे नहीं उगते हैं, किसी का पैसा बेईमानी करना सबसे बड़ा अपराध होता है। दोस्तों ये है दोस्तों क्रेडिट बी कंपनी की एक सच्ची कहानी। अगर किसी को प्रूफ चाहिए दोस्तों तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। दोस्तों ये हुआ घटना जो रियल मैं आपको शेयर किया हूं। तो इस तरीके से कंपनी डराती है, धमकाती है दोस्तों, तो आपको दोस्तों डरना नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों पैसा अगर आपके पास रहेगा तो आप पैसा क्यों नहीं पे करोगे? दोस्तों देखिए दोस्तों, आप इतने टाइम तक पैसा पे करते चले आ रहे हो कि आप लाख 50, 10, 20, 5,000 रुपया बेईमानी करके क्या आप अमीर बन जाओगे? क्या आप कोठी बंगला बिल्डिंग तान लोगे? नहीं दोस्तों, बट क्या है कुछ लोग की सोच थोड़ी अलग होती है। दोस्तों आप कभी भी लीगल नोटिस अगर आता है दोस्तों डरना मत, आपके व्हाट्सएप पे आएगा, हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, आपको जेल भेजेंगे, आपको ये करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों देखिए कोर्ट के पास दोस्तों इतने सारे केस पहले से पेंडिंग है, जो कोर्ट दोस्तों इसमें सभी लोग को टाइम देता चला आता है। दोस्तों ये 5,000, 10,000, 50,000 रुपए का लोन जो है कोर्ट क्लियर करेगा। दोस्तों क्या कोर्ट को पता नहीं है? कोर्ट तो खुद अभी ये बातें क्लियर किया था कि अभी किसी का अकाउंट एनपीए ना हो। दोस्तों ये सच्ची कहानी आपको शेयर किया हूं दोस्तों। तो ये है दोस्तों इनकी स्टोरी। तो मैं क्रेडिट बी कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्लीज आप अगर कस्टमर को अगर राहत दोगे, कस्टमर का अगर दर्द समझोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे, आपकी कंपनी आगे जाएगी। अगर कस्टमर हैं तो आप हैं, अगर कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो आपका कंपनी से लोन कौन लेगा? क्योंकि अगर कस्टमर लोन लेते हैं तो आपका नमक रोटी तेल चलता है, आपके घर का दीपक जलता है, आपके घर में खाने चूल्हे जलते हैं। आज इन लोगों के चलते, जनता के चलते। अगर जनता है तो कंपनी है, अगर जनता नहीं रहेगी तो लोन कौन लेगा? आप क्या करोगे? कोई और बिजनेस आपको करना पड़ेगा। तो शायद ये मैं आपको एक रियल बताया हूं, अगर बुरा लगे तो सॉरी, बट ये सच्चाई है। तो कस्टमर के दर्द को समझना एक कंपनी का अधिकार बनता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि लीगल नोटिस कभी आपको डरना नहीं है दोस्तों। लीगल नोटिस एक प्रकार का लेटर होता है, एक आरबीआई और एक कोर्ट का एक कानून का पत्र होता है, जो कि आपको सिर्फ बताया जाता है कि आप मेरे अमाउंट को दो, क्योंकि ये हम लीगल तरीके से आपसे बोल रहे हैं। दोस्तों आपको भी डरना नहीं दोस्तों। हाँ दोस्तों, पैसा है तो पैसा पे करना, किसी भी कंपनी किसी बैंक का पैसा बेईमानी मत करना, क्योंकि पैसा बेईमानी करना सबसे बड़ा अपराध है। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आप किसी का पैसा खा के कभी सुखी नहीं रह सकते हो। तो ये है रियल स्टोरी जो आपको शेयर किया हूँ, बताया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।